नमस्कार। भाषा, साहित्य और संस्कृति के हमारे चैनल संवाद खुद से में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय र के विभिन्न रूप। हम जानते हैं कि र हिंदी का देवनागरी लिपि का एक महत्वपूर्ण व्यंजन है, पर हिंदी भाषा में इसे अनेक प्रकार से लिखा जाता है, जिससे हमारे सामने दुविधा उत्पन्न हो जाती है। आज हम देखेंगे कि र का प्रयोग हिंदी में किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले र का एक रूप प्रचलित है, जैसे करम, क्रम, कर्म। इसमें क, र तथा म तीनों पूरे हैं, जैसे सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं। यहां क आधा है, र पूरा है और म पूरा है। यहां क पूरा है, र आधा है और म पूरा है। नीचे जो हल का चिन्ह लगाते हैं उससे अभिप्राय होता है स्वर रहित। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां र स्वर के साथ है, यहां भी र स्वर के साथ है, पर उससे पहला जो वर्ण है उसमें वह स्वर रहित है, और यहां जो स्थिति है उसमें र स्वर से रहित है, इसलिए वह अगले वर्ण पर सवार हो जाता है। तो इस प्रकार से करम, क्रम, कर्म दो व्यंजन हिंदी में ऐसे हैं जिनके साथ र का स्वरूप इस प्रकार से होता है, ड्रम और ट्रेन। अर्थात ड के साथ और ट के साथ। ड और ट दो व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनके साथ जब हम र का प्रयोग करते हैं तो र इस रूप में लगता है, जैसे ड्रम, ट्रेन। र का प्रयोग जब हम उ स्वर के साथ करते हैं तो र उ और र उ, तो दोनों ही रूप अलग होते हैं। एक में इस तरह से लिखा जाता है रुक या रुक, और एक में जब बड़ा उ आप लोग लगाते हैं तो वह इस रूप में लिखा जाता है रू। तो इस प्रकार से र को लिखने के और उच्चारण के तरीके अलग अलग होते हैं। प्राय एक चीज, एक स्थिति जो हमें दुविधापूर्ण स्थिति में ले जाती है, वह र और री स्वर में अंतर है। इन दोनों में अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। जैसे ग के साथ हम री जब देखते हैं तो वह इस प्रकार से होती है। यह है गृह, गृह कार्य, यह है ग्रह कार्य, मतलब गृह और नक्षत्र, और यह है ग्रह मतलब घर। तो यहां र और री में जो अंतर होता है उसके प्रति भी हमें सचेत रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदी में र के ये जो प्रचलित रूप हैं, इनकी जानकारी प्राप्त कर आप अपनी भाषा को शुद्ध एवं समृद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।